हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं DDQ के बारे में। ठीक है। इससे इससे पिछली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? डिहाइड्रोजनेशन के बारे में। ठीक है, जिसमें आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी? रिमूव हो रही थी। तो उसमें हमने डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट लिए हुए थे, जिसमें आपका क्या था? मेटल के साथ, ठीक है, चारकोल मिला हुआ था और हीट कर रखा था। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो DDQ है, यानी कि जिसका नाम है 2,3 डाईक्लोरो 5,6 डाईसाइनो बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये क्या है? बेंजोक्विनोन का डेरिवेटिव है। बेंजोक्विनोन किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है बेंजोक्विनोन। ठीक है, उसका ये डेरिवेटिव है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर लगे हुए हैं ClCl और यहाँ क्या लगे हुए हैं? CnCn। ठीक है, Cn को बोलते हैं साइनो, इसलिए यहाँ पर क्या आया? साइनो, डाई साइनो आया है, दो हैं। और दो Cl के लिए क्या हो गया? डाईक्लोरो। ठीक है, तो इस तरीके का होता है DDQ। ठीक है, तो DDQ आपका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? जो सबस्ट्रेट आपको मिला होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे? ये ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं 2 पॉइंट। जो DDQ है, ठीक है, वो पावरफुल ऑर्गेनिक रिएजेंट है। ठीक है, किसके लिए? एरोमेटाइजेशन और डिहाइड्रोजनेशन के लिए। यानी कि ये जो DDQ है, ये क्या करता है? एरोमेटाइज भी करता है, मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये एरोमेटाइज भी करेगा और उसका डिहाइड्रोजनेशन भी करेगा, यानी कि H2 गैस भी वहाँ से रिमूव होगी। ठीक है, अब जो रिमूव हुई है, जो H2 यानी कि दो H रिमूव हुए हैं, ये DDQ के साथ मिलके क्या बना देते हैं? DDQH2 बना देते हैं। और जो ये DDQH2 है, ये क्या होता है? जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हो। किससे? फिल्ट्रेशन से। ठीक है, तो अब इसकी प्रिपरेशन होती कैसे है? यहाँ पर प्रिपरेशन दे रखी है DDQ की। तो ये आपका क्या है? बेंजोक्विनोन है। बेंजोक्विनोन को हमने किससे कर रखा है? पहले KCN डाला हुआ है, फिर उसके बाद हमने KClO4 डाला हुआ है। ठीक है, तो ये डालने से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा, और यही कंपाउंड आपका क्या है? DDQ, यानी कि डाईक्लोरो डाईसाइनो क्विनोन। ठीक है, इसको ही हम DDQ बोलते हैं। तो हम इसकी मैकेनिज़्म देख लेते हैं, आखिरकार ये बना कैसे है DDQ। ठीक है, किस तरीके से बनता है? तो यहाँ पर जो आपका CN माइनस आयन है, ठीक है, जो KCN से जनरेट हुआ है, वो क्या करेगा? वो बीटा कार्बन पे अटैक करेगा। तो बीटा कार्बन कौन सी होती है? अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ठीक है, क्विनोन का ऐसे करके है। ठीक है, तो जो ये वाली कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन हुई, और ये वाली कार्बन क्या हुई? बीटा कार्बन। तो इस बीटा कार्बन पे ये अटैक करेगा। ठीक है, कंजुगेट एडिशन बोलते हैं इसको, कंजुगेट एडिशन। ठीक है, ये ऐड होगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, और ये जो बॉन्ड्स यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ये H+, ठीक है, ऑक्सीजन पे अटैक मार देगा, यानी कि जो HCl है उससे H+ निकल रहा है, तो वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर इस तरीके से बाइंड हो जाएगा और आपका OH मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनॉल फॉर्म मिल जाएगी यहाँ पर, ये इनॉल फॉर्म हुई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? यहाँ से जो नीचे वाली कीटो फॉर्म है, ये आपकी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, ये होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? जो KClO4 है, ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? KClO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो फिर से आपको को ये मिल जाएगा। ठीक है, बेंजोक्विनोन का डेरिवेटिव यहाँ पर मिले, जो बेंजोक्विनोन है उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, यानी कि CN ग्रुप के साथ फिर से वही होगा। ठीक है, अब CN माइनस आयन कहाँ से अटैक करेगा? ऊपर वाली कार्बन जो है उस पर अटैक मारेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? इस तरीके से आपको ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर KClO4 फिर से इसको क्या करेगा? ठीक है, डीएरोमेटाइज करेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद फिर से वही होगा, जो CN माइनस आयन है, अब क्या होगा? जो Cl माइनस आयन है वो अटैक करेगा बीटा कार्बन पे। ठीक है, यहाँ पर बीटा कार्बन पे अटैक किया हुआ है। उसके बाद अटैक करके यहाँ पर फिर से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला
इस तरीके से, ठीक है। फिर से क्या होगा, जो KClO4 है फिर से वो इसको क्या करेगा, डीएरोमेटाइज करेगा। फिर डीएरोमेटाइज करने के बाद फिर से Cl माइनस आयन अटैक करेगा, ठीक है। और फिर फाइनली आपको ये मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, जो KClO4 है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और ऑक्सीडाइज करके आपको क्या मिल जाएगा, DDQ मिल जाएगा। तो ये है स्ट्रक्चर DDQ का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको DDQ मिलता है, ये इसकी मैकेनिज्म हुई, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इसकी रिएक्शन DDQ की, यानी कि DDQ जो है ये क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये क्या करेगा, ये जो जितने भी सबस्ट्रेट होंगे उनको ऑक्सीडाइज करेगा। तो कैसे करेगा, तो उसमें आपका पहला है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ कीटोन्स, यानी कि कीटोन्स का डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पर कहाँ हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है, यानी कि इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड आ सकता है इधर, ठीक है। और किधर बन सकता है, या फिर इधर बन सकता है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। तो इस वाली कार्बन पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए डबल बॉन्ड यहीं पर ही क्रिएट होगा। तो यहाँ से 2 H निकलेंगे और ये DDQH2 रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो DDQH2 रिमूव हो गया है, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये इसका प्रोडक्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है, तो ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और रिएक्शन है इसकी, जैसे ये बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन, यानी कि बेंजाइलिक जो कार्बन है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कैसे ऑक्सीडाइज करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करके, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी, जो क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। इन दो से हाइड्रोजन रिमूव होगी और यहाँ पर आएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड। ऐसे सेम नीचे वाली कार्बन भी बेंजाइलिक कार्बन है, वहाँ से भी आएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको नेप्थिलीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, एरोमेटाइज भी हो रहा है, यानी कि DDQ 2 काम कर रहा है, ठीक है। पहला क्या काम कर रहा है, डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि H2 का रिमूवल, ठीक है। और दूसरा काम क्या कर रहा है, ये एरोमेटाइज भी कर रहा है, ठीक है, एरोमेटाइज। तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी यहाँ पर गेन हो गई। यहाँ पर केवल इस पार्ट में एरोमेटिसिटी है, तो अब इस पार्ट में भी क्या आ गई है, एरोमेटिसिटी आ गई है, ठीक है। तो अगला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये वाली कार्बन है, ये है सिर्फ यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो इस बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएगी और DDQH2 निकल जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा इस तरीके से। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एरोमेटाइजेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है, अब ये वाला पार्ट क्या है, आपका क्यूबिनोन पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड हो है, इसको बोलते हैं डाईइनोन। क्या बोलते हैं, डाईइनोन, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनॉल में, ठीक है। तो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है डाईइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट के बारे में, अगर आपको देखना है तो वहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो कैसे ये DDQ फिनॉल बना दे रहा है, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो ये वाला जो बॉन्ड है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इस कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये वाली कार्बन पे, ठीक है। तो अब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, अब इस वाली कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये यहाँ से H निकालेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया है इस तरीके से, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, अब यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ये H को रिमूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। CH3 ग्रुप के साथ ऊपर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा और इस तरीके से फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम सेकंड में बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से और यहाँ से H निकल रहा है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से H निकल रहा है
और यहाँ से H2 रिमूव होके यहाँ पर क्या आ जा रहा है, डबल बॉन्ड आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये मिल गया क्यूबिनोलिन, ठीक है, ये क्यूबिनोलिन है। सेम आपका यहाँ पर होगा, यहाँ कैसे होगा, जो ये वाली कार्बन है, ये वाली कार्बन यहाँ पर, ये आपकी क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से H रिमूव होगा और यहाँ से H रिमूव होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। सेम आपका यहाँ पर होगा, ये आपकी क्या है, बेंजाइलिक कार्बन, इसका H, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से H रिमूव होंगे और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पर होगा, यहाँ से और यहाँ से H निकलेगा, क्योंकि ये वाली कार्बन क्या है, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एरोमेटाइजेशन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है यहाँ, यानी कि एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, यहाँ से आपका H और H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से H2 निकल जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अब रीअरेंजमेंट भी होती है इसमें, ठीक है। तो मैंने अपनी वीडियो में वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट बताई है, तो उसमें यही होता है, वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से H निकलता है ये, ठीक है, यहाँ से H निकलेगा और फिर यहाँ से H निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाली कार्बन पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये मिथाइल ग्रुप क्या होगा, इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसकी मैकेनिज्म बता रखी है आगे, तो हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मिथाइल ग्रुप रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं और डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। नेप्थिलीन का डेरिवेटिव है वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेटिव कपलिंग है। ऑक्सीडेटिव कपलिंग कैसे होती है, जो पीएच ग्रुप हैं, इस पे जो ये वाली कार्बन है, ठीक है, ये वाली कार्बन, ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन, तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकल गए, ठीक है, H2 निकल गए, तो यहाँ पर DDQH2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो आपको 5 मेंबर रिंग मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या मिल गया, ये साइक्लिक एस्टर यानी कि लैक्टोन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होता है, एल्कोहल 3 तरीके के होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर हम एलाइलिक और बेंजाइलिक की बात नहीं कर रहे, उसका केस अलग है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब बच्चे हमारे पास 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल। तो जो 1 डिग्री एल्कोहल हैं, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। तो जिन अल्कोहल में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, वो तो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे DDQ से। DDQ केवल उनको ही ऑक्सीडाइज करेगा जिसमें क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस हो, ठीक है। तो जो 2nd डिग्री अल्कोहल है, अब आपका क्या बचा, 2nd डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब ये 2 तरीके का होगा, एक तो जिसमें क्या है, हिंडर्ड का मतलब कार्बन है, ठीक है, एक है जो नॉन हिंडर्ड है, ठीक है। तो जो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, और जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बता रखा है, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर हम देखें तो इस कार्बन पे, ठीक है, ये आपका क्या है, 2nd डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 2nd डिग्री अल्कोहल। अब इस 2nd डिग्री अल्कोहल में OH कहाँ है, अबव साइड, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है अबव साइड। तो यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, यानी कि हिंडर्ड 2nd डिग्री अल्कोहल है। तो हिंडर्ड 2nd डिग्री अल्कोहल को DDQ क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से कीटोन प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस OH ग्रुप को नीचे ले लेता तो नहीं होता, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगती, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल। तो अगर मैं यहाँ पर OH ग्रुप नीचे ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये अबव साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस हिंडर्ड 2nd डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, नो रिएक्शन, यानी कि DDQ डालने पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं ये वाले OH ग्रुप को अबव साइड ले लेता, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो आपका प्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस होती, क्योंकि दोनों अबव साइड हैं, ठीक है। तो जो हिंडर्ड 2nd डिग्री एल्कोहल है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी का ही केस यहाँ पर नीचे साइड OH ले लेता, यानी कि अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर ऐसा होगा, ये अबव साइड है, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको बिलो साइड कर दूँ नीचे की ओर,
ठीक है। और यहाँ पर तो इसको ऐसे ही रहने दूँ अबव साइड, तो यहाँ पर ये OH ग्रुप नीचे चले गया, यहाँ पर ये CH3 का है अबव साइड है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है इस सेकंड डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी कि ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये क्या है, अबव साइड है, ठीक है। और यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनके साथ क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, ठीक है। दो ग्रुप आपस में क्या करेंगे, हिंडर्ड करेंगे, तो यहाँ पर सेकंड डिग्री अल्कोहल क्या है, हिंडर्ड है, तो इसलिए DDQ क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, कैम्फर। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरीके से, यहाँ पर क्या कर दिया है, HH लगा दिया, यानी कि इस वाली कार्बन पे जो ऊपर वाली ये वाली कार्बन पे कार्बन है, यहाँ पर पहले क्या था, CH3 था, अब यहाँ पर लग गया HH, ठीक है। और OH ग्रुप अबव साइड है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यानी कि ये सेकंड डिग्री अल्कोहल नॉन हिंडर्ड है या फिर लेस, ठीक है, हिंडर्ड। तो लास्ट हिंडर्ड होगा तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, नो रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो रिएक्शन, ठीक है, लेस हिंडर्ड सेकंड डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल है यहाँ पर एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का। तो जो एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं DDQ के साथ, जैसे ही आप DDQ डालोगे ये ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 H निकल जाएगी, कौन कौन सी, एक OH से जो H ये वाली H, ठीक है, और एक ये वाली H, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 H निकलेगी, रिमूव होगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से बन जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर बना रखा है ये, इस तरीके से बन जाएगा। अब ये वाली कार्बन क्या है, यहाँ पर बेंजीन अटैच है यहाँ से, ठीक है, ये वाली कार्बन से, ठीक है। तो ये वाली कार्बन क्या हो गई, बेंजाइलिक कार्बन हो गई, क्या हो गई, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है, क्योंकि बेंजीन से अटैच है। तो बेंजाइलिक कार्बन को ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ से ये H निकालेगा और यहाँ से H निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा ये, ठीक है, एसीटोफिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं DDQ के, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें, जैसे ही आप DDQ यहाँ पर डालोगे तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, एरोमेटिसिटी यहाँ पर गेन होगी, ठीक है। तो किस तरीके से होगी, तो यहाँ से भी ये H निकालेगा, ठीक है, तो यहाँ से ये H निकालेगा, यहाँ से H को रिमूव करेगा, यहाँ से भी H को रिमूव करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और साथ ही फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, ये वाली कार्बन क्या हो जाएगी, बेंजाइलिक कार्बन, इसलिए यहाँ से भी H रिमूव होगा, यहाँ से भी H रिमूव होगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड लगा लेना, ठीक है, मिस है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, बेंजीन मिलेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका क्या है, अगला इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये वाली जो कार्बन है, कौन सी कार्बन, ये वाली बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो इस बेंजाइलिक कार्बन को ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ से ये H निकलेगा, यहाँ से ये H निकलेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो ये वाली कार्बन है ये भी आपकी बेंजाइलिक कार्बन है, यहाँ भी आपका H है, लेकिन अबव साइड क्या है आपका CH3 है, ठीक है। तो यहाँ से तो डबल बॉन्ड निकल नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड दोनों डबल बॉन्ड क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए ये वाला H नहीं निकलेगा, केवल कौन सा H निकलेगा, ये वाला H निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। कंजुगेट, अगर यहाँ पर CH3 की जगह H होता तो यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आ जाता तो आपको क्या मिल जाता है, इस तरीके का मिल जाता है। यानी कि अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो ऐसे, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर बेंजीन मिलती है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका CH3 है, इसलिए एक ही डबल बॉन्ड आएगा। अब यहाँ भी सेम यही हो रहा है, यानी कि ये वाला जो कार्बन है यहाँ से H निकल रहा है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से ये H+ निकल जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। और ऐसे ही आपका ये इसमें होगा, यानी कि जो ये H है यहाँ से निकलेगी और ये वाला H यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है।
अब ये वाला जो पांचवा वाला केस है ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, जो ये वाली कार्बन है, ठीक है, ये वाली कार्बन बीटा कार्बन, यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से ये जो TMS है ये TMS रिमूव हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से होगा, जो ये वाली है कार्बन, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। तो ये वाली जो कार्बन है और ये वाली जो कार्बन है, यहाँ से H और H रिमूव होंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे साइड नहीं आएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ से डबल बॉन्ड बना दें, क्योंकि ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यानी कि अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन, तो ये अनस्टेबल है क्योंकि ये अमाइड नहीं है। अमाइड इस तरीके का होता है ये वाला, ठीक है, इसलिए नीचे H2 नहीं निकलेगा, ऊपर से निकलेगा, ठीक है, H2 और आपका अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिज़्म देख लेते हैं कैसे ये H और H को रिमूव करके एरोमेटाइज करता है, यानी कि एरोमेटिसिटी बनाता है डीहाइड्रोजनेशन करके, ठीक है। तो यहाँ से कैसे H निकलता है, तो ये वाला यहाँ से हाइड्राइड यहाँ से रिमूव होगा, यानी कि ये जो H है ये H माइनस आयन के रूप में इस ऑक्सीजन पे अटैक मारेगा, ठीक है। ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ से ये H+ लेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी इस तरीके से, और ये भी एरोमेटाइज हो गया, यानी कि DDQH2 भी क्या हो गया, एरोमेटाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैकेनिज़्म होती है। अब ये रीअरेंजमेंट देख लेते हैं, जो पीछे एग्जाम्पल था आपका ये वाला, ठीक है। तो कैसे रीअरेंजमेंट हो रही है यहाँ पर 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट 1,2 मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होता है, कैसे होता है। तो ये जो DDQ है ये यहाँ से H- आयन को लेगा यहाँ से, ठीक है, H- आयन को लिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से H लेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो वही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये अब क्या होगा, ये वाली जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ से H- आयन ये लेगा फिर से DDQ, ठीक है, और ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा, इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि जो ये वाली कार्बन है इस वाली कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से होगा मिथाइल ग्रुप शिफ्ट, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, बेंजैलिक कार्बन पे, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, जो ये है, ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये जाके क्या ले लेगा, H+ ले लेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इस तरीके का, ठीक है, नैप्थलीन डेरिवेटिव यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से एरोमेटिसिटी गेन हो जाती है DDQ डालते ही, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फिनॉलिक साइक्लाइजेशन कैसे हो रहा है, यानी कि जो फिनॉल है ये फिनॉल और उसका जो ये डेरिवेटिव यहाँ पर लिया हुआ है, ये फिनॉल है, फिनॉल का डेरिवेटिव भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है। तो कैसे यहाँ पर साइक्लाइजेशन होता है, तो ये वाला जो H है ये रिमूव होगा यहाँ से और ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, DDQH2 रिमूव हो गया और यहाँ पर क्या होगी, 6 मेंबर रिंग बन गई इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, ये वाले एग्जाम्पल में यहाँ से सेम वही होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ से H निकलेगा और ये यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है H वो रिमूव होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, H2 रिमूव हो जाएगी, ठीक है, DDQH2। तो यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके का बन गया आपको ये क्या है आपका बेंजीन के साथ फ्यूरॉन रिंग है, ठीक है। तो बेंजोफ्यूरॉन बोलते हैं, इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बनेगी बीच में, कैसे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, जो ये है, ठीक है, इस तरीके का ये आपका क्या होता है, हाइड्रोक्विनोन होता है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, क्विनोन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से H निकलेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा अंदर, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा,
H माइनस निकल जाएगा, वहाँ से H प्लस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिमूव हो गया, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये वाला इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ये वाला तो डबल बॉन्ड यही रहेगा। तो अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये वाली जो ऑक्सीजन है ये जाके यहाँ पर अटैक मारेगी बीटा कार्बन पे, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, और फिर ये वापस आएगा तो यहाँ पर आपको कीटोन मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये वाली है, अगर यहाँ पर आप 2 मोल लेते हो, ठीक है, फिनॉल के DDQ के साथ, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कपलिंग हो जाती है, यानी कि ये कपल हो जाते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स, और इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर 1 मोल लेते इसका 1 मोल लेते 1 मोल, ठीक है, तो ये 1 मोल क्या करता है, DDQ के साथ फिर कपल करता है, यानी कि DDQ और ये, ठीक है, आपस में कपलिंग करते हैं। कैसे, मैकेनिज़्म देखते हैं नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मैकेनिज़्म देख लेते हैं। तो ये आपका क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है, ये DDQ क्या कर रहा है, इसको रेडिकल फॉर्म में बना रहा है, यानी कि यहाँ से H रेडिकल निकल रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन पे रेडिकल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि हाइड्राइड निकल जाएगा, ठीक है। तो सेम वही है, यहाँ से H निकल रहा है, यानी कि हाइड्राइड निकल रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, और ये इधर अटैक मारेगा यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा आपको। फिर उसके बाद क्या होगा, ये DDQ जो है यहाँ से H और H निकालेगा, यानी कि यहाँ से H निकालेगा और यहाँ से H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब अगर 1 मोल लेते हो यहाँ पर इसका, तो ये क्या करेगा, जो DDQ है उसके साइड यहाँ पर बाइंड होगा, ठीक है। तो कैसे कपल करेगा यहाँ पर, तो ये सेम वही है यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ले लिया है DDQ, ठीक है। तो DDQ ले लिया है, तो क्या होगा, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगी इस तरीके से, ठीक है। ईथर बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है, इसके साथ ईथर बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का बन जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट इस तरीके से, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।